KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग सब? वी आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, है ना, जो है हमारा CUET। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस CUET के इंग्लिश सेक्शन को लेकर, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम इन इंग्लिश। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आज वी विल डिस्कस how the questions will be attempted, what will be the strategy of CUET, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स भी हम लोग, कुछ टॉपिक लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि CUET के अंदर जो अपने इंग्लिश का पैटर्न दिया जाएगा, हाउ वॉज दैट पैटर्न, कैसा होगा, हाउ विल बी दैट पैटर्न। बहुत इजी पैटर्न दिया गया है। सबसे अच्छी और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो पैटर्न दिया गया है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जाम है जनरली हम स्टूडेंट्स जो हैं वो एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के लिए दे रहे हैं, तो ये जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल रखा गया है एग्जामिनेशन का, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आजकल की आज जो क्लास में हम मैजिकल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, डू शेयर दिस स्ट्रैटेजी विद एवरीबडी, क्योंकि सबके काम आएगी। कैसे आपको एग्जाम को हैंडल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, सो दैट एवरीबडी कैन हैव द क्लू अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द इंग्लिश सेक्शन ऑफ CUET एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करें बेटा, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। हाउ will be the questions, what type of questions will be asked in the examination, ठीक है। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे पास आता है वो क्या है, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारे पास, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंटली, ठीक है। और ये जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी दैट इज वेरी वेरी यू कैन से सिंपल, और जनरली आपको सब में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपको, तो आता है किसका, वोकैबुलरी पार्ट आता है, ठीक है। वोकैबुलरी में बेसिकली ये क्या कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर किया जाता है वोकैबुलरी के अंदर, आप नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। फिर आप कंसीडर कर सकते हैं सेकंड एंटोनिम्स। अब देखो स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज्ड हैं कि मैडम किस लेवल का पेपर आएगा, क्या आएगा। लेवल बहुत इजी रखा गया है बेटा पेपर का। द रीजन कि जो स्टूडेंट्स है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं या इनको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना है इस पेपर को, तो जो पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास आती हैं क्या, idioms and phrases, ठीक है। ये हमारा वोकैबुलरी का पार्ट आएगा। सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, और इडियम एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। सिनोनिम से आपको मीनिंग पता है, द सेम मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम से आपको पता है दीज आर ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग बताना होता है आपको वर्ड का, ठीक है। इसके अलावा इडियम एंड फ्रेजेस आप ये कह सकते हैं कि द फ्रेजेस हैव द थर्ड मीनिंग, इनको मुहावरे भी कहा जाता है। बहुत सिंपल होते हैं ये, आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें तो हमारे पास थर्ड आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक। बहुत सिंपल पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक आएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत टाइप के, जैसे क्लोज टेस्ट भी होता है, लेकिन इसमें 1 लाइनर्स आएंगे। आपको दिया जाएगा एक लाइन के अंदर आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग 4
ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करना क्या है, इन ऑप्शंस में से एक आंसर को फाइंड आउट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं फोर्थ हमारा क्या आएगा, फोर्थ आएगा हमारा एरर डिटेक्शन। ठीक है, क्या होता है एरर डिटेक्शन? ठीक है, बताएं। वेरी गुड। एरर डिटेक्शन के अंदर आपको क्या करना होता है, देखो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कंफ्यूज्ड होते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने जो केपी क्लासेस के अंदर जो भी एक कोर्स डिजाइन किया है सीयूईटी के लिए, जिसमें व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, जो टारगेटेड क्वेश्चन, किसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर सारी चीजें वो हम देखेंगे, पैटर्न जो कैसा होगा। और अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं बहुत ही इजी तरीके से, और वेल डिजाइंड कोर्सेज हैं हमारी केपी क्लासेस की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही केपी क्लासेस का जो हमारा पोर्टल है उस पे जाके भी आप परचेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन हो सकता है। अब एरर डिटेक्शन में आपको क्या करेंगे, पार्ट्स दिए होंगे सेंटेंस के 1 2 3 4। ठीक है, उन पार्ट्स में से आपको बताना होता है कि विच पार्ट हैव एन एरर। ठीक है, इसके अलावा हमें दिया जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजीली आपको पैटर्नाइज करके बता दिया जाएगा सारी चीजें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, आपको दिया जाता है एक सेंटेंस और एक पार्ट आपको दिया जाएगा अंडरलाइंड या बोल्ड कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ही इज गो देयर। अब आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस मैम आपने गलत लिखा है, मैंने इंटेंशनली गलत लिखा है इसको। दिस इज द पार्ट जिसको आपको इंप्रूव करना है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक में लिखा होगा बेटा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझा रही हूं। ठीक है, और जिन भी फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, उसको डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे दिया है इज गोइंग, है ना। तो फॉर दिस सेंटेंस डी इज द राइट ऑप्शन, है ना। डी लगाएंगे, सेंटेंस डी लगाकर सेंटेंस को इंप्रूव करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इज गोइंग है, इज गोइंग है, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट और डी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब आप बोलेंगे कि मैम हम क्या, देखो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी एंड हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। ठीक है, वेट अ मिनट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप लोग, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आप ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। इजी क्वेश्चन, और यू कैन से लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, जो हमारा करेक्ट जो सबसे पहले जो कम टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, करेक्ट द इजी क्वेश्चन एंड डू, यहां करेक्ट की जगह हम लगा देते हैं डू द इजी क्वेश्चन फर्स्ट। वेट अ मिनट बेटा। ठीक है, डू द इजी और द लेस टाइम टेकिंग क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन का जो पूरा का पूरा सिनारियो है वो
टाइम बेस्ड है, द टेस्ट इज टाइम बेस्ड। तो अगर हम बात करें टाइम बेस्ड की, तो जो कम टाइम टेकिंग है, देखो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो सेम है, ठीक है, तो जिसमें टाइम कम लग रहा है उसको आप पहले करेंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए, सब सेक्शंस के लिए आपके काम आएगी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिमिनेट द ऑप्शंस। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है। देखो 4 ऑप्शंस में से 2 आंसर्स विल बी टोटली रॉन्ग, ठीक है, जो पूरे गलत होंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम पूरे गलत कैसे पता चलेंगे, तो जब हम ग्रामर का जो कोर्स है हमारा उसके अंदर आपको सारे एलिमिनेशन के मेथड्स भी बताए गए हैं कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है, मेथड को कैसे एलिमिनेट, क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये भी बताया गया है आपको, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, मैं देखती जा रही हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली आप क्या करेंगे कि जो जो एलिमिनेट करना है, जो पूरे गलत ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट गिव टू मच टाइम, टू मच टाइम इन अ क्वेश्चन। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कई स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, स्टक हो गए हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आप स्टक हो गए हैं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा वो, फिर उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जीके एंड जो इंग्लिश सेक्शन है, ठीक है, जीके और इंग्लिश सेक्शन है उसको आप क्या करें, उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। उसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन भी बताती जा रही हूँ साथ साथ, कि जीके का जो सेक्शन है या इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप ये कह सकते हैं कि आपको देखते ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे जीके है, यू हैव टू टिक ओनली, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको नहीं आएगा वो आंसर। तो जीके को आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है, देन यू विल गिव द इंग्लिश पार्ट, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या होगा, जैसे सिनोनिम एंटोनिम दिए गए हैं, है ना, इसके अंदर क्या होता है कि देखते ही आंसर याद आ रहा है तो आप उसे टिक कर देंगे, मतलब लेस टाइम टेकिंग सेक्शन, दीज आर द सेक्शन दैट आर लेस टाइम टेकिंग। तो क्या होगा, लेस टाइम टेकिंग होगा, तो आप क्या करेंगे, बाकी सेक्शंस के लिए आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी सेक्शंस को आप, जैसे क्वांट का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, जिसके लिए यू नीडेड मोर टाइम, तो यू कैन गिव दैट टाइम, जो जो रिमेनिंग टाइम है, टू दैट सेक्शंस, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशन, सो मेनी कोर्सेज, लेकिन अपने को क्या करनी है, वी हैव टू डू द टारगेटेड स्टडी, ठीक है। टारगेटेड स्टडी करनी है, दैट मीन्स मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में दे आर नॉट आस्किंग दीज डीप नॉलेज, दीज डीप नॉलेज क्वेश्चंस। व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, सो दैट दे कैन नो कि आपको कितना बेसिक्स पता है जो आपने स्कूल में पढ़ा है या आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, देयर इज अ स्ट्रेटेजी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एंड ये कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। एंड वी आर हैविंग कोर्स, एक प्रॉपर कोर्स वी आर क्रिएटिंग, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको पूरा जो मैनेजफुल अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है और पूरा कोर्स डिजाइन किया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि यू कैन बाय दैट ऑन आवर केपी क्लासेस ऐप एंड आवर पोर्टल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक टारगेटेड स्टडी करनी है, तो दीज 5 पॉइंट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, आपको इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है और बहुत इजीली क्वेश्चन पेपर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पेपर्स का जो एनालिसिस है, पेपर्स जो है वो देखे हैं, उसके अंदर बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, ठीक है। तो लेट शैल वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक, ये हमारा हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी है वो ये है
कि आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर। ये हमारा पैटर्न है जो हमने डिस्कस कर लिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। डू वॉच दिस वीडियो विद अ कॉन्सेंट्रेशन, विद अ फोकस, एंड इसको शेयर भी करना है जो आपके स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET की। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट होता है। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों ना हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक ही क्यों ना हो, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कंसिडर होते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स में भी। तो हम आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज व्हाट, दैट इज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे जो लाइव हैं हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं आपकी क्वेरीज भी पढ़ रही हूँ साथ साथ। ठीक है, हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू कैन से एवरी पेपर, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बेसिकली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, आप इन सारी कॉन्सेप्ट्स को, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट। ये स्कूल नहीं है जिसके अंदर, या ये आप ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है। दिस इज अ MCQ टाइप क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, नॉट द डेफिनेशन। ठीक है, तो अब बारी जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने की है, लैंग्वेज को समझने की है, चीजों को समझने की है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, इफ somebody इज डूइंग सेम टेंस पढ़ा रहे हैं, नाउन और नाउन के टाइप्स पढ़ा रहे हैं, डेफिनेशन याद करा रहे हैं, डोंट गो फॉर दैट, डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि उसकी नीड आपको अब नहीं है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट ओढ़ लेंगे हम। उसका रीजन क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स नीड मोटिवेशन और पॉजिटिविटी फॉर एवरी एग्जामिनेशन, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, है ना। अगर बेटा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, है ना, कंफर्ट जोन, व्हाट इज द कंफर्ट जोन बेटा? कंफर्ट जोन क्या होता है कि व्हेन यू वांट टू स्लीप 8 आवर्स, और दिन में भी नींद आती है, शाम को भी सोना चाहते हैं, है ना। एंड व्हाट इज द कंफर्ट जोन? यू वांट टू सी, यू वांट टू वॉच टेलीविजन, यू वांट टू वॉच इंस्टाग्राम रील्स, है ना, वो आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, दैट इज योर कंफर्ट जोन। और क्या अच्छा नहीं लगता है ना, बताओ कमेंट करके, क्या अच्छा नहीं लगता है? पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन योर रियल जर्नी स्टार्ट्स। ठीक है, सो बेटा बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी, और एक बस जरूरत है तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, जरूरत है तो एक फोकस्ड टीचर की जो आपको बता सके कि किस पाथ पे चलना है और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा। ज्यादा डेप्थ स्टडी आपको नहीं करनी है इसमें। ठीक है, सो मैंने आपको कोर्स के बारे में भी बता दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये देखो कि होते क्या है, बेसिक डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अगर देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, तो सबसे पहले कि ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स क्या है कि वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं। तो ये जो नेम दिया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, लाइक नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, दिस नेम इज गिवन टू अ वर्ड as its job, based on its job, based on a job, where name given based on its job is called parts of speech. In a sentence, what job is done by a word, according to that a parts of speech is given to that word, उसे क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अ क्लीन रूम, यहां पे व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? क्लीन, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही इज
cleaning the room. Now what is the part of speech of cleaning? That is verb. ठीक है. So how these part of speech gets changed, how you can say this is an adjective, this is a verb. So that means the job is done by this word in the sentence. According to that we are giving a name to that word. What is the name given to clean? Adjective. What is the name given here? The word cleaning is a verb. So according to the job. ठीक है. तो दैट कैन बी चेंज, है ना. आप बोलेंगे क्लीन एडजेक्टिव भी है, क्लीन वर्ब भी है. तो दैट इज व्हाई आई वांट टू से कि आपको याद नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ठीक है. यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट बेटा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. वन इज नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition and interjection. ठीक है. These 8 part of speech and now we will do the definitions. ठीक है. Definitions कैसे आती हैं, क्या definitions हैं, क्या वर्क करते हैं, ठीक है, किस अकॉर्डिंगली इनको नाम दिए गए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा है नाउन. जस्ट टेल मी व्हाट इज नाउन. क्या होता है नाउन? वेरी गुड. ठीक है. अदेला बेटा. yes, this helpful for Nata. Yes, these parts of speech are helpful for Nata, but you can say the study plan and you can say the exam structure will be quite different. Okay. ठीक है. सो व्हाट आर द पार्ट ऑफ नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया. एवरी टाइम यू गो थ्रू दीज डेफिनेशंस, है ना. तो व्हाट इज नाउन बेसिकली? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि नाउन होता क्या है एक्चुअली. तो नाउन की अगर बात करें हम लोग, तो नाउन इज अ नेम. ठीक है. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना. या यू कैन से इन सम बुक्स और सम देयर आर सम बुक्स जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है नाउन की डेफिनेशन, एवरीथिंग इज नाउन यू कैन से. ठीक है. तो एवरीथिंग दैट कैन बी नेम्ड, एवरीथिंग दैट हैज अ नेम, और यू कैन से व्हाट, नेमिंग वर्ड इज नाउन. Naming word is noun. A name and a word that is giving name to everything, name to the words, उसे क्या कह देंगे? नाउन कह देंगे. ठीक है. और वेरी फर्स्ट जो हमने सीखा था ना बेटा, वो क्या था? द डेफिनेशन ऑफ नाउन. चीजें क्या सीखी थी? नाउन. जब आप छोटे थे इन योर चाइल्डहुड, अपनी मदर से आप क्या पूछते थे? मैम, मम्मी व्हाट इज दिस, है ना. तो एवरी टाइम व्हेन यू आस्किंग व्हाट इज दिस, तो एवरी टाइम योर मदर कम्स अप विद द नेम. दैट इज व्हाट? नाउन. नेम ऑफ दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? दिस इज अ ग्लास बेटा. ये क्या है? दिस इज टीवी बेटा. दिस इज फोन. एंड दीज आंसर्स योर मदर इज गिविंग दीज आंसर. ऑल दीज आंसर्स आर नाउन, है ना. इट्स सो मच सिंपल, है ना. तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, और इन शॉर्ट यू कैन हैव द डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, बिकॉज दिस टाइम वी डोंट नीड अ लेंथी डेफिनेशन टू फिल योर कॉपी, है ना. आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है. एग्जाम्पल, रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, डेली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, नेशन, डेथ, एटसेट्रा. ठीक है. एग्जाम्पल दिए हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में कैन यू टेल मी द नाउन? कौन सी है नाउन बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 में कौन सी है नाउन? शाबाश बताओ. देखो, आई लाइक टी. ठीक है. तो टी इज अ नाउन हियर. ठीक है. ट्राई टू आइडेंटिफाई बेटा. माई पेरेंट्स लाइक टू गो टू बीच. ठीक है. तो हमारे पास पेरेंट्स इज अ नाउन एंड बीच इज ऑल्सो अ नाउन. आगे दिया है प्रिया इज अ काइंड लेडी. प्रिया इज अ नाउन एंड लेडी इज अ नाउन. ठीक है. तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, या यू कैन से नेमिंग वर्ड इज अ नाउन. गॉट इट?
एवरीबडी। नेक्स्ट देखिए, समझे चीजों को बेटा, समझना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दिया है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन बेटा? व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू नाउन। what is pronoun? देखो, why we are doing these definition, because these definitions are definitely helpful when we do these chapters. ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? एक्चुअली प्रो हैज अ मीनिंग दैट इज इन द प्लेस ऑफ। तो what you can say the meaning? The word which is used in the place of noun. Can you give me some example of pronoun? Some examples of pronoun. For example, we, you, they, he, she, it, him, her, this, them, है ना? तो these are the pronouns. देखो, for example, जब हम छोटे थे तो our grandmothers have come up with the story, है ना? जैसे क्या बोलते थे? एक बार एक शेर था, ठीक है, वो बहुत खतरनाक था और वो जो है वो फॉरेस्ट में रहता था, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोनाउन इन दिस? कि फर्स्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कि एक बार एक शेर था और वह जंगल में रहता था, तो वह इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द लॉयन इन द नेक्स्ट सेंटेंस। तो जो नाउन की प्लेस पर जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एंड if our grandmothers have a story in English, तो how this they come up with कि once upon a time, once upon a time there was a lion, right? And in next sentence, he lived, he was the king of the forest. He was living in the forest, right? So what is the pronoun here? Which is the pronoun here? He. What we are using in the place of a lion? He is the pronoun, the word that is used in the place of noun. What you can call it? A pronoun. ठीक है। For example, he wants to marry her. I think you can identify he and her is a pronoun. Okay, ठीक है, यस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन नेक्स्ट व्हाट इज एडजेक्टिव? व्हाट इज एडजेक्टिव? देखो, एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिटीज डिस्क्राइब करता है, ठीक है, या यू कैन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब ये बता दो जरा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर व्हाट? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर व्हाट? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। तो अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। मतलब दिस इज द वर्ड दैट इज एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू नाउन और अ प्रोनाउन। व्हाट यू कैन कॉल इट? यू कैन कॉल इट एन एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, bad, intelligent, clean, dirty, small, big, lazy. देखो, the describing words can be positive और negative both, ठीक है। दोनों ही adjectives होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों ही adjectives हो सकते हैं। अब these are the examples. Just tell me which is the adjective in this. Which word is adjective? Tell me. देखो, this girl is honest. Honest is adjective.
शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस. हाउस इज अ नाउन एंड लार्ज इज व्हाट? एन एडजेक्टिव. ठीक है, तो एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, these can be the describing words. And देखो, very important thing that how the questions will be asked in the examination related to adjective, related to noun. For that we have designed a course. ठीक है, you can take it by downloading the app बेटा. ठीक है, next is verb. What is verb? What is verb? ठीक है, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग दिस? क्योंकि अगेन आप क्या करोगे, रट्टा लगाओगे, डेफिनेशंस याद करोगे, बट यू डोंट नीड दिस, है ना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं आएंगी. आगे दिया है वर्ब. क्या होता है वर्ब? एक्चुअल में दीज आर द एक्शन वर्ड्स यू कैन से. ठीक है, एक्शन वर्ड मतलब एक्ट करना, काम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. जैसे इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन को या स्टेट को. ठीक है, या एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं आप, एक्ट करने वाले वर्ड्स भी कह सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम टीचिंग यू, कौन सी है वर्ब इसमें? कमेंट बॉक्स में टाइप करें. कैन यू आइडेंटिफाई? वेरी गुड. टीच इज अ वर्ब. ठीक है, टीच करना इज अ वर्ब. ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं वर्ब के? एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना इज कंपल्सरी, क्योंकि एग्जाम में चाहे क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आए, चाहे एरर डिटेक्शन का आए, चाहे फिल इन द ब्लैंक का आए, एवरी टाइम यू नीड द वर्ड्स, है ना. और वो वर्ड्स क्या होंगे? वो सारे के सारे होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, वर्ब हमारी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. देखो, मेन वर्ब की बात अगर करें या हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है हमारा, कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना. हेल्पिंग वर्ब एज द नेम सजेस्टिंग, कि ये क्या करती है? हेल्प करती है. जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज अ हेल्पिंग पर्सन, तो हेल्पिंग पर्सन वो होता है जो दूसरों की हेल्प कर रहा होता है, राइट. अगर दूसरों की हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग पर्सन है. अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना. हमारे जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो क्या कर रही होगी? हेल्प कर रही होगी. हेल्प कर रही होगी. किसकी हेल्प कर रही है? हेल्प करती है ये मेन वर्ब की. ठीक है, अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब की अगर क्वालिटी देखें तो इसके साथ मेन वर्ब आती है ना. एंड दिस क्वालिटी कैन बी यूज्ड इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर डिटेक्शन क्वेश्चन. छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं एग्जाम में. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, और इतना बेसिक तरीके से इसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि कोई भी समझ जाएगा. तो इफ एनी स्टूडेंट, आपका जो फ्रेंड कोई भी CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो डू शेयर दिस वीडियो डेफिनेटली. रीजन क्योंकि वो बड़े बेसिक से सारी चीजें समझ जाएगा. ठीक है, अब देखो मेन वर्ब की हेल्प करता है, और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब से हम कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस बनाते हैं, वो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे. ठीक है, अब अगर बात करें मेन वर्ब क्या होती है. ठीक है, हाँ बेटा, हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, सारे के सारे क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेन वर्ब. पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मेन वर्ब. क्या होती है मेन वर्ब? टेल मी. देखो, मेन वर्ब एज द नेम सजेस्टिंग, अगेन इंग्लिश में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा नाम दिया होता है वैसा ही एक्शन होता है. मेन वर्ब जो मेन एक्शन परफॉर्म करती है सेंटेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, इसमें पढ़ाना, टीच करना इज व्हाट? इज द मेन एक्शन.
ठीक है, तो ये मेन वर्ब क्या होती है, दैट इज परफॉर्मिंग द मेन एक्शन। ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है, गोइंग देयर, तो टू गो, गो इज द मेन वर्ब इन दिस, है ना। तो हमारे पास मेन वर्ब क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी, स्लीप हो जाएगी, प्ले, लाफ, सिट, स्टैंड, स्पीक, कम, गो, टीच, स्टडी, क्राई, एटसेट्रा, है ना। दैट हैज द मेन एक्शन, ठीक है। अगर आप सिंपली बोले तो हाँ, आना, जाना, रहना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, दीज आर द मेन वर्ब्स, ठीक है। और ये सारी मेन वर्ब्स होती हैं क्योंकि दे हैव द मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, शी इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, तो वॉकिंग में वॉक करना इज अ मेन वर्ब एंड इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दिस गर्ल रोट अ लेटर, ये हमारी क्या है, ये है हमारी मेन वर्ब। और एक बात ध्यान रहे कि मेन वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप सेंटेंस बना सकते हो, मेन वर्ब के बिना आप नहीं बना सकते हो। तो राइट इज द वर्ब इन दिस और वॉक इज द वर्ब इन दिस, ठीक है। चलना और लिखना, ये है हमारे मेन एक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब, ठीक है। और एक बात बता दूं कि इन डेफिनेशन का रट्टा ना लगाएं आप, आपको समझना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल पेपर आएगा आपका सीयूईटी का, ठीक है। डेफिनेशन देखो, अगर एडवर्ब की बात करें तो दीज आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव में होता है वैसा ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें भी है, ठीक है। क्लियर है। तो ये किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर व्हाट, फॉर नाउन और अ प्रोनाउन, वैसे ही ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके लिए है। देखो, अगर एडवर्ब की बात करें तो मैं यहाँ पे अगर एडवर्ब वर्ड को डिकोड करती हूँ तो क्या एड से आई कैन मेक अ वर्ड एडजेक्टिव, बना सकते हैं। अगर वर्ब की बात करें तो इससे क्या बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में दिस एडवर्ब इज क्वालिफाइंग नंबर 1 एडजेक्टिव, नंबर 2 वर्ब एंड नंबर 3 एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक है। ये खुद को भी क्वालिफाई करता है, वो देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की प्रेज करते रहते हैं, है ना, मिले होंगे आप ऐसे लोगों से, तो दिस इज वन ऑफ देम एडवर्ब, है ना, प्रेजिंग और क्वालिफाइंग इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, जिससे कि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, दिया गया है एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ये देखो, ठीक है। फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। These are the examples given before, yesterday, yet, still, slowly, fast, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर इन एग्जाम्पल्स को अगर आप सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो उसके लिए हम एडवर्ब वाले चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे, है ना, जो जो स्टूडेंट्स हैव द कोर्स, उसके अंदर हम एडवर्ब पढ़ेंगे कि हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एडवर्ब, किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसा होगा, एरर डिटेक्शन कैसा होगा, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल दिया है, जैसे शी इज वॉकिंग स्लोली, तो वॉकिंग वर्ब है, ये तो आपको पता है ना, अभी पढ़ा था वर्ब के अंदर, टू वॉक इज अ वर्ब, शी इज वॉकिंग। अगर मैं इससे पूछूं वॉकिंग हाउ,
तो व्हाट इट विल आंसर, स्लोली। चल रही है, वॉक कर रही है, मैंने कहा कैसे वॉक कर रही है, स्लोली। एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ठीक है, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब, तो व्हाट द वर्ड इज कॉल्ड, एडवर्ब, ठीक है, बिकॉज दिस इज क्वालिफाइंग अ वर्ब। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, रिया इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब रिया वॉक कर रही है, मैंने कहा हाउ, कैसे, स्लोली, धीरे धीरे, है ना। क्वालिफाइंग, दिस स्लोली इज क्वालिफाइंग दिस वर्ब, तो इसे आप क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे, ठीक है। और स्लोली, स्लोली कितना धीरे, बहुत धीरे, तो एडवर्ब, एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है, तो अगेन दिस इज व्हाट, एन एडवर्ब, ठीक है। तो ये एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, सॉरी एडजेक्टिव वर्ब की भी क्वालिटी बताता है। यहाँ पे स्लोली क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग को, क्योंकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे वेरी इज क्वालिफाइंग व्हाट, इस स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये खुद को भी क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें एडवर्ब, बताना कौन सा हो जाएगा इसमें एडवर्ब। स्टूडेंट्स कैन टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शी इज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, शी की क्वालिटी बता रहा है ना। जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव, है ना। और कितना, कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये हो गई हमारी एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो किस किस को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद को भी, ठीक है। समझ में आ रहा है सब, बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं आज की, जो ये जो बेसिक क्लास हमने रखी है, सो दैट आप समझ जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। कुछ भी वर्ड की जगह कोई अदर वर्ड लगा के दे दिया जा सकता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन, क्या होता है कंजंक्शन। देखो, कंजंक्शन इज मेड ऑफ कॉन प्लस जंक्ट, ठीक है। कॉन का मतलब होता है एक तरीके से टुगेदर, और जंक्ट का मतलब होता है टू ज्वाइन, ज्वाइन करता है चीजों को टुगेदर, एक साथ जोड़ता है ना। तो किसको जोड़ता है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ता है। आप इसे कह सकते हैं जॉइनिंग वर्ड्स ऑल्सो, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। जोड़ने वाले शब्द भी आप कह सकते हैं। किसको जोड़ेगा, वर्ड्स को जोड़ेगा, सेंटेंसेस को जोड़ेगा, क्लॉजेस को जोड़ेगा, ठीक है। तो उसे आप क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। जैसे सच एज, बोथ, एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट, ईदर और, नीदर नोर, ये सारे के सारे जो कंजंक्शंस हैं, वी विल डिस्कस इट इन द कंजंक्शन चैप्टर, कंजंक्शन के चैप्टर में। और यहाँ पे कुछ जैसे ईदर और, नीदर नॉर से लेकर सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं। और अगर टीचर, कोई भी टीचर है, अगर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो उसे एक ही क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप का लेवल है क्वेश्चन पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टारगेटेड स्टडी करना इज बेटर देन डूइंग द यूजलेस स्टडी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हमारा टारगेट लैंग्वेज सीखने का तो है, बट इन द स्टार्टिंग वी नीड व्हाट, अ टारगेटेड स्टडी, जिससे हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, अभय इज रॉन्ग एंड हिज फ्रेंड इज रॉन्ग, सेंटेंस नंबर 1,
सेंटेंस नंबर 2, दोनों को मिलाकर एक टेंस बना दिया है। अब है एज वेल एज हिज फ्रेंड इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे एज वेल एज हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। अगर देखें हरी अप यू विल गेट लेट, अब यहां पे देखें तो कौन सा है कंजंक्शन, बताना, वेरी गुड, कौन सा है कंजंक्शन। अब ये देखो, जब जब क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब गायब हो जाते हैं, देखो नो आंसर। अब देखो एल्स इज द कंजंक्शन हियर, ठीक है, यहां पे एल्स हमारा कंजंक्शन है, गेटिंग, ठीक है, एलसी हमारा कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन आर द जॉइनिंग वर्ड्स, जो ज्वाइन करते हैं किसको, किन्हीं भी दो वर्ड्स को कर सकते हैं, सेंटेंसेस को कर सकते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, फिल इन द ब्लैंक में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। क्या होता है प्रीपोजिशन, देखो अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो दिस इज मेड ऑफ प्री प्लस पोजिशन, ठीक है। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोजिशन का मतलब होता है प्लेस। अ वर्ड दैट हैज अ पोजिशन बिफोर, बट बिफोर व्हाट, किसके पहले आती है, एक्चुअल में प्रीपोजिशन जो है दैट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आती है, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज प्रीपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, क्या काम है इसका, व्हाट इज द जॉब ऑफ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, तो ये क्या करती है, इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। देखो दिस नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड्स, यहां पे मैं लिख सकती हूं अनदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, दिस इज गिविंग द रिलेशनशिप ऑफ दिस नाउन एंड प्रोनाउन विद द अनदर वर्ड, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन प्रोनाउन को लाती है ऑलवेज, एंड जॉइन इट विद द अनदर वर्ड। समझ में आया, जैसे इन, ऑन, एट, बाय, फार, फ्रॉम, ऑफ, आउट, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज देयर विल बी व्हाट, अ नाउन और प्रोनाउन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपको कुछ और दे दिया जा सकता है, या नाउन प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव लिख के दे देंगे, तो क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस डेफिनेशन को मत देखो, चेक चेक दिस फॉर्मूला, है ना, इस फॉर्मूला में आपको क्या दे रहे हैं कि प्रीपोजिशन के इधर हमेशा आएगा नाउन प्रोनाउन एंड इधर आएगा अनदर वर्ड, एंड व्हाट द प्रीपोजिशन इज डूइंग, गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जैसे दिया है दिस बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप विद these words, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रीपोजिशन, बेसिकली shows relationship of a noun or pronoun to the other words, getting, ठीक है भाई। जो जिन भी स्टूडेंट्स को, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर दिस वीडियो विद द पीपल, विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जामिनेशन, ठीक है, so that they can get the concept. नेक्स्ट, आर लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, क्या होता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं द वर्ड्स एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन को डिनोट करते हैं। और अच्छी खुशी की बात ये है कि ये जो क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं पूछा जाता जनरली। अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है लास्ट में, कौन सा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब जैसे जॉय, खुशी बतानी है,
तो दीज आर द वर्ड्स। हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे हम मैच जीत गए, है ना, वी वॉन द मैच, है ना, हुर्रे वी गॉट सिलेक्टेड। तो ये हमारे जॉय के लिए, हुर्रा, वूहू, वाह, ठीक है। सोरो दुख के लिए ये सारे हैं, अलास हो सकता है, ओ हो सकता है ना। सरप्राइज के लिए वट और वाओ बोलते हैं ना, वट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, तो वट ले लिया है, वाओ ले लिया है। ग्रीटिंग के लिए हेलो, हाय, लुक और लिसन, ठीक है। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, खुशी की बात कर रहा है, ओ इट हर्ट्स, सैड या सोरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन, ठीक है। वो हु व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। तो ये हमारा एट्थ पार्ट ऑफ स्पीच है लास्ट। ये हो गए हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी रिक्वायर्ड हैं सारे एग्जामिनेशंस के लिए, और इन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी बनाए गए हैं, पूरे के पूरे फॉर्म किए गए हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। और मस्ट चेक कि आप कहीं भी यूजलेस स्टडी ना करें। देखो डीप कितना भी लैंग्वेज को आप 1 साल तक भी पढ़ सकते हैं, बट व्हाट कॉन्सेप्ट इज नीडेड वो इम्पॉर्टेंट है इन द लेस टाइम, है ना। और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए और टाइम भी कम लगे हमारा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको कोर्स की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना है, पूरी स्ट्रैटेजी को ढंग से देखें और यूजलेसली अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम इज इम्पॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और स्टूडेंट सॉल्व तो कर लेंगे बट दे कैन नॉट मैनेज टाइम, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए डू अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि इफ यू वांट टू टारगेटेड बैच ऑफ CUET, तो you can join our batch and you can download the KP classes app and you can go to the portal also, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और डू वर्क वेल, स्टडी हार्ड और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ पढ़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।